आने वाले 3 वर्षों में हम शिक्षा के स्तर को शानदार तरीके से ऊपर उठाने वाले हैं। हालांकि मेहनत हम पिछले 9 वर्षों से लगातार करते आए हैं, लेकिन बीच में जब ये लॉकडाउन आया तो स्थिति काबू से बाहर हो गई। हमसे बेहतर शायद आप जानते होंगे, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चों ने किस तरीके से वो 2-2.5 साल निकाला, ये हम सभी को पता है। इस दौरान उनका ट्रैक, जो एजुकेशनल ट्रैक था, वो छूट गया और इसी बात का तो डर था। लेकिन हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरे परिश्रम के साथ में, समर्पण के साथ में कार्य किया है। हमारा समर्पण ही है कि हम बोर्ड के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, एक और तो जहां पर कई विद्यालयों ने, बल्कि लगभग सभी ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों की क्लासेस ऑफ कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ हम हैं कि हमने कक्षा 10 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया है। आपको पता होगा, पिछले 7 दिन से लगातार शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक की एक क्लास चलती है, जिसमें बच्चों के डाउट्स, जो कि अंतिम समय में हम सिर्फ एक प्रयास कर सकते हैं, और वह प्रयास 100% हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों के डाउट्स, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, इसके अलावा सैंपल पेपर्स, वो सभी हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और लड़कियां क्योंकि रात के शाम के 6 बजे से 9 बजे तक नहीं आ सकती, इसलिए वो सुबह बुलाई गई हैं, सुबह 5:30 बजे से 7:30-8 बजे तक के बैच में। जो लोग ये कहते हैं कि एक टीचर काम नहीं करता, उनके लिए मैं बता दूं कि सभी को एक दृष्टि से देखना बंद कीजिए। अगर आप इस शेड्यूल को देखेंगे सुबह 5:30 बजे से, तो रात के 9 बजे तक का शेड्यूल बैठता है। और क्योंकि हमारे भोले भाले लोगों को कुछ लोग गुमराह करते हैं, इसीलिए लाइव आना पड़ता है। और आप व्यक्तिगत तौर पर, मैं अपनी बात करूं तो आप मुझे लगातार लाइव देखते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं फेमस होना चाहता हूं या मुझे कहीं पे जाके इससे पैसे मिलेंगे, बल्कि सिर्फ इसका रीज़न यह है कि वो गार्जियंस जो हमारे अपने हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो गुमराह ना हों। और गुमराह करने वालों में ज़्यादा नहीं है, कुछ ही गार्जियंस हैं, वो उल्टी सीधी बात करते हैं। और गुमराह करने वालों में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं नकारात्मक, जो उल्टी सीधी बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसा मेरा मन वैसी मेरी सोच। तो जैसा आप अपने आप करते होंगे, वैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। खैर, दूसरों के बारे में सिर्फ इतना ही समय मैं निकाल पाऊंगा बात करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक की यहां पर बात करने आया हूं। तो जेनेटिक ने एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया है, बच्चों के राइटिंग स्किल्स पे काम किया है, बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया है। और आने वाले 3 वर्ष ये मील का पत्थर साबित होंगे, ये बिल्कुल तय है। ईश्वर के आशीर्वाद से हमें एक गुण प्राप्त हुआ, और उस गुण का नाम है परिश्रम, उस गुण का नाम है समर्पण, और हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इस शिक्षा के पर्व को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि ये जो कुछ व्यक्ति आते हैं और आपकी जेबों पर डाका डालते हैं, 50-50 हजार रुपए उनके खर्चे होते हैं पूरे साल के, उनसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है। आखिर हम और आप एक ही गांव में रहते हैं, और किसी ना किसी दृष्टि से कहीं ना कहीं पर हम भाई ही हैं। तो आपके बच्चे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना और न्यूनतम फीस में देना, और आपके उन पैसों को जो आप जगह जगह बर्बाद कर देते हैं, उसको बचाना हमारा धर्म है। अब आप सोचिए, अगर एक बच्चा
15 साल तक ऐसे विद्यालय में पढ़ेगा जहां पर 40-50 हजार रुपये खर्च है, तो कितना बड़ा बजट उस बच्चे के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए चाहिए होगा। और ऐसा कहा जाता था पहले तो कि पढ़ाई तो वास्तव में जो खर्चे हैं वो तो इंटर के बाद ही शुरू होते हैं। तो हम सभी एक बार विचार जरूर करें। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, स्टाफ से भी होती हैं, और हर स्टाफ से होती हैं। यहां का तो ऐसा है कि क्योंकि गांव से ही ये बच्चे आते हैं हमारे पढ़ाने के लिए, तो यहां का सभी को पता है कि कौन किसका है, मोहल्ले पड़ोस की बात होती है। लेकिन अगर मैं कहूं तो स्टाफ से गलतियां हर स्टाफ से होती हैं, सिर्फ वो ढकी हुई होती हैं, वो छिपा दी जाती हैं। हर व्यक्ति गलती करता है। इसलिए अपनों को, जो हमारे ये बच्चे आते हैं, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत सभी करते हैं, सभी कोई ना कोई गलतियां करते ही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम यहां पर पढ़ाना तक भी सिखाते हैं। लोगों को लगता होगा कि शायद अंदर लापरवाही हो रही हो, तो जिनको लगता है वो एक सप्ताह तक आकर एक बार शेड्यूल देख ले, तो उन्हें सिर्फ जवाब मिल जाएगा हमारे कार्यों के साथ, क्योंकि कहने से अब कोई लाभ नहीं है। इसलिए आने वाले 3 साल, फिर से मैं आपसे कह दूं, आने वाले 3 साल हमारे लिए नहीं बल्कि सलावा की शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कम पैसे में बेहतरीन एजुकेशन का वादा हम यहां पर लेकर आए हैं आपके सामने। एक्स्ट्रा क्लासेज, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स का हमारा कोई जवाब नहीं है और ना ही होगा। आप जरा थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपका बच्चा चल निकलता है। और जिनका बच्चा नहीं चल रहा है वो मुझसे विद्यालय में आकर मिले, मैं उनको उनका रजिस्टर दिखाऊंगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम स्कूल में आते हैं। हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ गलतियां हैं। अब अगर बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तो किस तरीके से उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो लगातार स्कूल में आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वो स्टेटस, वो सिंबल, वो लेवल नहीं आ पाया जिसकी उनकी दरकार थी। और उनके पीछे हम बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं आने वाले 3 वर्षों में, ये हमारा वादा है। लेकिन फिर से मैं एक बात दोहराऊंगा, घर पर अभ्यास, घर का माहौल, घर पर प्रेरणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक स्टूडेंट की लाइफ के। हम यहाँ से पढ़ा सकते हैं, हम यहाँ से दिन रात पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभ्यास होगा तो कुछ होगा। बहुत बहुत आभार। एडमिशंस शुरू होने की प्रक्रिया बस ये मान के चलिएगा अपने अंतिम दौर में है। किताबों के लिए हम शानदार चीजें पिछले 9 साल से करते आए हैं और अब की बार भी हमने डिसीजन आपके पक्ष में ही लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके घर पर आऊं और आपको एक कार्ड देके जाऊं और उसके थ्रू आपको बहुत सारी रियायत मिले किताबों पर। तो तैयार हो जाइए शिक्षा के इस पर्व को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और हम आने वाले 3 वर्षों में यह सुनिश्चित भी करेंगे कि अगर अपने बच्चे का भविष्य, अपने बच्चे का पाथ, अपने बच्चे का मार्ग सही लेके जाना है तो विकल्प सबसे बेहतर अगर है तो वो जेनेटिक है। बहुत बहुत आभार। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा उन व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों ने मेरा जेनेटिक का दिन रात साथ दिया और अभी तक भी दे रहे हैं, उनके धैर्य को मैं सलाम करता हूँ, उनके धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक और वायदा करता हूँ कि भगवान ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, और अगर पड़ी तो जेनेटिक मैं 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आप इस पूरी यात्रा में बड़े दयालु बने रहे और चीज़ों को समझ कर चले। सभी गार्जियन से मेरा कहना है कि जल्द मुलाकात होती है, शायद अब की बार आपके घर पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।